पाटुली गांव, जहां रातें अब भी फुसफुसाती हैं। अरुंधति का नाम, एक आत्मा जो न्याय मांगते मांगते शाप बन गई। अनिकेत ने उस श्राप को तोड़ने की कसम खाई थी, पर हर प्रतिशोध की कीमत होती है रक्त। पिछले भाग में अरुंधति ने बताया था कि उसकी मुक्ति का रहस्य छिपा है जमींदार हवेली के अंधेरे तहखाने में, और आज रक्तचंद्र की रात फिर लौट आई है। क्या अनिकेत उस श्राप को तोड़ पाएगा या वो खुद बन जाएगा? अगला शिकार देखिए, अरुंधति की आत्मा, भाग चौथा, रक्तचंद्र की रात, अंतिम यज्ञ। आज की कहानी। Every story has a soul, and every voice brings it to life. दोपहर में अनिकेत पुराने शिव मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, बस पत्थरों पर लता पत्तियां और मंदिर की शिखर पर चमगादड़ लटके हुए। अंदर धूप की गंध और पुराने तेल के दिए की रोशनी। एक वृद्ध बैठे थे, लंबी दाढ़ी, रुद्रमाला गले में। वहीं थे पुरोहित महादेव शास्त्री। अनिकेत धीरे से प्रणाम महाशय। पुरोहित अनिकेत की ओर हल्की नजर डालते हुए बोले, तुम शहर के लड़के हो, है ना? रात को बरगद के नीचे थे। अनिकेत चकित होकर, आपने कैसे जाना? पुरोहित बोले, जो कोई उसकी छाया में जाता है उसके चारों ओर आग की गंध फैल जाती है। तुम्हारे शरीर में भी अब वही गंध है। अनिकेत बोला, मैं अरुंधति का सच जानना चाहता हूँ। कौन थी वो? पुरोहित आंखें बंद कर धीरे धीरे कहने लगे, अरुंधति इस गांव के एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। चेहरे पर दिव्यता थी और स्वभाव में देवी सी शांति। गांव के जमींदार ब्राह्मण त्रिलोचन भट्टाचार्य ने एक दिन उसे देखा और पागल हो गया। धर्म और वेद के शब्दों के पीछे वह लोलुपता और पाप का प्रतीक था। एक रात पूर्णिमा के यज्ञ के बाद उसने मंदिर के पीछे अरुंधति को बुलाया। बोला, देवी का आशीर्वाद देना है उसे। लेकिन उस आशीर्वाद के नाम पर उसने अरुंधति पर अत्याचार किया। लड़की चिल्लाई थी, पर मंदिर की घंटियों की आवाज ने उसकी चीख को ढक दिया। सुबह नदी के घाट पर मिली अरुंधति की लाश। माथे पर था रक्त चंदन का निशान, जो असल में था खून। अनिकेत सीने में दर्द लिए, और जमींदार का क्या हुआ? पुरोहित बोले, उसी रात उसके घर में आग लग गई। त्रिलोचन जिंदा जल गया, पर मरने से पहले उसने एक शपथ ली, मैं मरकर भी शांति नहीं पाऊंगा, और जो मेरे पाप को जानेगा उसे अपने साथ खींच लूंगा। तब से शुरू हुआ श्राप। रक्तचंद्र की रात में अरुंधति की आत्मा जाग उठती है, और जमींदार की पापी आत्मा उसे मुक्ति पाने नहीं देती। दो आत्माएं कैद हैं, एक प्रतिशोध में, दूसरी श्राप में। पुरोहित बोले, अगर तुम सच में उसका सच जानना चाहते हो तो सावधान रहना। प्रतिशोध की आग में जली आत्मा से सच मांगना मतलब अपनी किस्मत को आग में डालना। अनिकेत बोला, मैं डरता नहीं। अगर मैं उसके दर्द का अंत कर सकूं तो करूंगा। पुरोहित गंभीर हंसी के साथ बोले, तुम नहीं जानते, उसकी मुक्ति का अर्थ है एक प्राण का विनाश। अनिकेत बोला, अगर मेरी जान देकर एक अभिशप्त आत्मा को मुक्ति मिलती है तो वही मेरा भाग्य है। पुरोहित बोले, तो कल रात के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रक्तचंद्र फिर उगेगा और अरुंधति तुम्हारा इंतजार करेगी। दूर मंदिर की घंटी बजी और हवा में ठंडा कंपकंपा देने वाला एहसास फैल गया, जैसे कोई अदृश्य नजरों से उसे देख रहा हो। जब रक्तचंद्र की रात आई, रात थी पूर्णिमा की। आकाश में लाल रक्तचंद्र, नदी के पानी में उसकी लाली बिखरी हुई। पूरा पाटुली गांव मौन था, जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा। अनिकेत अकेला बैठा था मासी के पुराने घर की बरामदे में। हवा में हल्का कोहरा, कानों में कुत्तों की लंबी हूक और सियारों की आवाज। रक्तचंद्र की रात में अरुंधति जाग उठती है। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी की छाया, सफेद साड़ी, भीगे बाल और आंखों में भयावह निस्तेज नजर। अनिकेत जड़ हो गया। शीशे के पार अरुंधति थी। अनिकेत ने खिड़की खोली। हवा के झोंके से दिया बुझ गया। बाहर धुंध में नदी की ओर से एक मृदु गीत गूंजा, ओ नदी रे लौटा। अनिकेत धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा, बस पैरों के नीचे सूखी घास की चरमराहट। दूर नदी के किनारे हल्की रोशनी, वहां खड़ी थी अरुंधति। अरुंधति बोली, तुम आ गए? मैं जानती थी।
अनिकेत कंपित स्वर में अरुंधति, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। अरुंधति बोली, मुक्ति? मेरी मुक्ति की कीमत जानते हो? रघुनाथ की आत्मा आज भी मुझे बांधे हुए है नदी के नीचे। उसकी मृत्यु अधूरी थी। उसने तंत्र से अपनी आत्मा को धरती के नीचे बांध लिया। मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक वो नष्ट नहीं होता। अनिंदम, तो उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है? अरुंधति बोली, जमींदार हवेली के तहखाने में काले पत्थर के नीचे है वो तांत्रिक यज्ञ मंडल। अगर हिम्मत है तो आज रात वहां जाओ, पर सावधान, जो एक बार उस मंडल में कदम रखता है उसे रघुनाथ की आत्मा खींच लेती है। अनिकेत बोला, मैं नहीं डरता, अगर इससे तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है तो मैं जाऊंगा। अरुंधति मंद मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे रक्त से ही होगा मुक्ति का यज्ञ। सावधान रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हवा घूम गई और धुंध में अरुंधति विलीन हो गई। बस नदी के जल में लाल चमक थी, जैसे चांद नहीं, खून की परछाई। जमींदार हवेली का तहखाना। रात गहराने लगी। अनिकेत मशाल लेकर हवेली की ओर चला। दीवारों पर काई, खिड़कियों पर चमगादड़ और भीतर सड़ी लकड़ी की गंध। लौट जा। अनिकेत नहीं रुका। धीरे धीरे नीचे उतरा। जमीन पर बना तांत्रिक मंडल, चारों ओर सूखी हड्डियां और बीच में पत्थर के नीचे खून के धब्बे। हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। रघुनाथ अंधेरे से गरजते हुए, तू कौन है जो मेरा नाम लेने आया है? अनिकेत, मैं आया हूं अन्याय का प्रतिशोध लेने। यह पाटुली मेरा है। मैं तंत्र का राजा हूं। कोई मुझे दंड नहीं दे सकता। अनिकेत, तू हत्यारा है। अरुंधति की आत्मा को तूने बांध रखा है। मैं उसे मुक्त करूंगा। तू भी उसकी तरह जलेगा। तेरा खून भी इस यज्ञमंडल में बहेगा। हवा बवंडर की तरह घूमने लगी। चारों ओर अग्निशिखाएं भड़क उठीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक एक प्रकाश चारों ओर फैल गया। अरुंधति की आत्मा वहां खड़ी थी, सफेद रोशनी में लिपटी, आंखों में शांति और क्रोध दोनों। रघुनाथ, आज तेरा तंत्र समाप्त होगा। चीखते हुए नहीं, मैं अमर हूं। तुम्हारे रक्त से होगा मुक्ति का संकेत। घंटी बजाओ। अग्निकुंड फट पड़ा। रघुनाथ पर आग का गोला गिरा। उसकी चीख से कांप उठा पूरा महल। दीवारें ढह गईं और हवा में फैल गई मीठी सी सुगंध, जैसे मृत मिट्टी में फूल खिल उठे हों। धन्यवाद अनिकेत, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश कणों में बदल गया। रक्तचंद्र फीका पड़ा। आसमान में फिर निकला सफेद चांद। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली ढह चुकी थी। बस एक घंटी पड़ी थी जमीन पर। अनिकेत बेहोश पड़ा था नदी किनारे। गांव वाले, देखो, अरुंधति चली गई। पाटुली का श्राप समाप्त हुआ। ओ नदी रे, लौट आ, भूल मत जाना, मैं हूँ। आईएमई स्टोरी टेलर प्रेजेंट्स अरुंधति का प्रतिशोध। अगला अंतिम भाग जल्द ही आ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती।